हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम फंडा पे। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है मैं अपना कंटिन्यू कर रहा था रेगुलर, बट एक जो क्वेश्चन आया था मेरे पास एक सेलर की तरफ से, इतना इतना शानदार क्वेश्चन था कि मतलब ऐसे सेलरों का कभी नुकसान नहीं होता। जो जिन सेलरों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपके दिमाग में भी और आप भी अपने पैनल पे इतना एक्टिव हैं तो आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था पहले मैं वो आपको बताता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या क्या आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन पहले आया था। देखिए, सेलर का जो क्वेश्चन था वो ये था कि सर, जब मेरा बैंक सेटलमेंट में देखता हूँ तो मुझे दो शिपिंग चार्ज दिखाई देते हैं। एक होता है शिपिंग रेवेन्यू, ठीक है, और एक होता है शिपिंग चार्ज। ठीक है सर, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे शिपिंग चार्ज रेवेन्यू कुछ और दिखाया जा रहा है, बट मेरे को शिपिंग चार्ज कुछ और काटा जा रहा है। इन दोनों में से मेरा क्या सेटलमेंट हुआ है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया है, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन था, तो आपका भी नुकसान कभी नहीं होगा। देखिए, क्योंकि पैनलों की इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है और ई कॉमर्स के हर एक चीज़ को समझना है, तभी काम चलता है अच्छे से। ठीक है, तो मैं आज इसका इसका जवाब देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आपका जो मीशो ने शिपिंग चार्ज काटा है वो 70 रुपीज़ काटा है। ओके, तब आप बोलेंगे कि सर तो इन्होंने जो है ये 63 रुपीज़ क्यों दिखाया है मेरे को। सॉरी। तो इन्होंने, अब देखिए इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। सबसे पहले जो है अपने को कुछ नहीं करना, अपने को जाना है बायर पैनल पे कि ये जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को कितने रुपए में दिख रहा है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। देखिए, ये प्रोडक्ट जो है 673 रुपये, 673 रुपीज़ में कस्टमर को शो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक है सर, इसकी लिस्टिंग कितने में हो रखी है? क्योंकि यहाँ पे जो है फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है। इसकी लिस्टिंग प्राइस चेक कर लेते हैं। देखिए, सेलर ने जो है इसकी लिस्टिंग 598 रुपीज़ में कर रखी है। ठीक, देखिए सेलर इसको इस रेट पे बेच रहा है, कस्टमर को जो है ये इस रेट पे दिख रहा है। इसका मतलब इसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूड है। तो चलिए इसमें से शिपिंग चार्ज निकाल लेते हैं। देखिए, कस्टमर की जो सेलिंग प्राइस है वो, और सेलर ने जो सेलिंग प्राइस डाली है वो, उसमें से इसको माइनस करने के बाद जो 75 रुपीज़ होता है। ओके, इसका मतलब 75 रुपीज़ आपके प्रोडक्ट पे शिपिंग चार्ज लग रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए खेल समझने की बात क्या है कि देखिए मीशो ने तो 70 रुपये काटे हैं सर, हमारा तो फ़ायदा है, 5 रुपये का फ़ायदा हो गया सर, क्योंकि 7.80 रुपीज़ है तो 74.20 रुपये तो हमारा कम ही कटा है। देखिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे कस्टमर को ये ऑन एन एवरेज आपको शिपिंग चार्ज दिखी है। देखिए यहीं मैं आपका इसी प्रोडक्ट का दूसरा सेटलमेंट दिखाता हूँ। इसमें देखिए शिपिंग चार्ज 56 रुपीज़ ही कटे हैं। ठीक है, इसमें 58 रुपीज़ ही कटे हैं। जबकि मुझे यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आ रहा था 75 रुपीज़। अब बताइए, एक तरफ 75 रुपये दिखा के और मीशो कितना चार्ज कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 56 रुपये। और कभी कितना चार्ज कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये। अब यहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है कि सर ये क्यों हो रहा है, शिपिंग चार्ज मेरा ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्या 70 रुपये से ज़्यादा भी कट रहे होंगे? क्या मेरा शिपिंग चार्ज 75 की जगह 100 रुपये भी कट रहा है क्या? क्या मेरा 40 रुपये भी कट रहा है क्या? ठीक है, आज उसकी बात करते हैं। वही मैं आज पूरा क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसको समझने के लिए अपन किसी एक बायर पैनल पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये बायर पैनल है, ये मैंने मीशो जो है लॉगिन कर रखा है मेरे कंप्यूटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए रेट क्या है, 704 रुपीज़। ठीक है, इसको मैंने दूसरे टैब में खोला, ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे तो रेट चेंज हो गई। ये क्या हुआ, यहाँ पे भी रेट चेंज हो गई। ये क्या हुआ, यहाँ पे भी, और ऐसे ही यहाँ पे भी। तो ऐसा क्या हो रहा है कि सेम प्रोडक्ट है, सेलर ने तो सेम प्राइस में लिस्टिंग करी हुई है, लेकिन मेरे को ये एक ही जो प्रोडक्ट है वो इतने सारे प्राइस में कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऐसा कैसे हो रहा है सर? मैं बताता हूँ। देखिए कैसे हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पिन कोड की वजह से। ठीक है, देखिए सेलर जहाँ से सेल कर रहा है वहाँ के पास में जो पिन कोड है, मतलब कि अगर सेलर दिल्ली से सेल कर रहा है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
इन एरिया में जो है, क्योंकि ये पास में है, इनका डिस्टेंस पास है, तो यहाँ पे थोड़े कम आपको प्राइस करके दिखाया जाता है। शिपिंग चार्ज यहाँ पर कस्टमर से कम लिया जाता है। एक तो ये रीज़न हो गया कि हो सकता है कि सर इसी कारण से हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है, देखिए अगर मीशो को अपने एंड से किसी कस्टमर को ऑफ़र देना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर डिस्काउंट तो सेलर लगाता है, मीशो तो लगाता नहीं है। देखिए मीशो भी डिस्काउंट लगाता है। मीशो हर कस्टमर को अपने पहले ऑर्डर पे जो है कुछ डिस्काउंट डालता है, ठीक है। अब वो डिस्काउंट तो मीशो दे रहा है, सेलर तो दे नहीं रहा, तो मीशो क्या करेगा, उसको अपने शिपिंग चार्ज में ही एडजस्ट करेगा। जहाँ पे वो 75 रुपये ले रहा था, वहाँ पे वो कस्टमर से शिपिंग चार्ज के 20 रुपये ही तो 20 रुपये कम चार्ज करेगा, तो वो कम हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो देखिए जहाँ पे भी आपका अगर ऐसा सेटलमेंट आ रहा है तो आप जो है घबराइए नहीं। आपका ऑन एन एवरेज जो है इस प्रोडक्ट की जो एवरेज प्राइस है वो इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सर यही एवरेज प्राइस है, ये आपको कैसे पता? हो सकता है कि 680 रुपये हो। देखिए इसको एवरेज प्राइस पता करना है तो मैं इस पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको अपना मीशो लॉग आउट कर देना है, ठीक है। लॉग आउट करने का मतलब है कि अगर आपने बायर आईडी बना रखी है तो उसे लॉग आउट कर दो और फिर उस प्रोडक्ट को सर्च करो। फिर जो प्रोडक्ट का जो रेट आ रही है ना सर, वो आपकी बिल्कुल एक्चुअल रेट है, वो हाईएस्ट रेट है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अपन पिन कोड डालते हैं तो फिर ये रेट चेंज होती रहती है। जैसे कि ये अलग पिन कोड है, ये राजस्थान का पिन कोड डाला हुआ है मैंने, ये दिल्ली का डाला हुआ है, ये मैंने पुणे का डाला हुआ है, ये मैंने असम का डाला हुआ है, और ये मैंने बेंगलोर का डाला हुआ है शायद, ठीक है। तो देखिए अलग अलग पिन कोड पे जो अलग अलग रेट दिखाई दे रही है। जब मैंने कुछ भी पिन कोड नहीं डाला तो मेरे को ये रेट दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम रेट हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो इशू है ये क्लियर हो गया होगा। जिन सेलरों के दिमाग में ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उन सेलरों का कभी नुकसान नहीं होता। अपने पैनल की हर एक चीज़ को, बारीकियों को समझिए, देखिए। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। कमेंट करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें अगर मैंने आपके लिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ बनाई हो। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई हो। थैंक यू। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।